हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार से संबंधित क्वेश्चंस जो बिहार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। वैशाली के संस्थापक कौन है? संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो विशाल है, संस्थापक विशाल है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि वैशाल राजवंश का प्रारंभ किसने किया है, तो प्रारंभ किया है, इससे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। इसका प्रारंभ किया है मनु के पुत्र नमनेदिष्ट ने। वैशाली राजवंश में कुल 33 शासक हुए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और प्रथम शासक आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो नमनेदिष्ट है। प्रथम शासक नमनेदिष्ट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा 82, 87, 87, 96। 82, 87, 87, 96। आपसे पूछ लिया जाए कि 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है, तो साक्षरता दर का प्रतिशत है 47। जनगणना से संबंधित दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और बिहार की कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत, शहरी आबादी का प्रतिशत 10.47, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बोध गया में। मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बोध गया में। नेक्स्ट है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? फोर्थ का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पावापुरी में। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी, शेखपुरा। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ है? तो आप सभी को पता है वैशाली में हुआ है। कहां पर हुआ है? वैशाली में हुआ है। वैशाली में हुआ है। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर हैं। 24वें व अंतिम तीर्थकर हैं। अंतिम तीर्थकर हैं, इसे ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता भी है। जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडग्राम। जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, इसे ध्यान रखिएगा, ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे। सरदार थे, आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन। राजा चेटक की बहन थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेन सॉन्ग ने भारत भ्रमण किया है, कब किया है? यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये BSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, हर्ष के शासनकाल में। वेन सॉन्ग अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप सभी लोग लिख लीजिएगा, युवान चौंग के नाम से जाना जाता है। युवान चौंग के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था। हर्षवर्धन के समय भारत कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। कब आया था? 629 ईस्वी में आया था। और कितने वर्षों तक रहा है? 16 वर्षों तक भारत में रहा है। 16 वर्षों तक भारत में रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनबी के। महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन BPSC TRE फर्स्ट में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अल बरूनी का जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ है सन 973 ईस्वी में। कहां पर हुआ है? खीवा में हुआ है। कहां पर हुआ है? खीवा में हुआ है। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अल बरूनी अरबी फारसी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फारसी संस्कृत इत्यादि भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। इत्यादि भाषाओं का
अच्छा ज्ञाता था। तो इससे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अल बरूनी की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, तहकीक ए हिंद। पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद पुस्तक में भारत की खोज का वर्णन मिलता है। भारत की खोज का वर्णन मिलता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। यहां पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, हैदराबाद। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 2 का आंसर बी सही हो जाएगा, 56,980 वर्ग किलोमीटर। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया। 3rd का आंसर सी सही हो जाएगा, 1936। आप सभी लोग मंथ बताइएगा, डेट और मंथ क्या है। नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। 4th का आंसर बी सही हो जाएगा, 4 मार्च 1928 को। नेक्स्ट है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है। यहाँ पर 5th का आंसर बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सभी को पता है कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्रटाल कैवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ, मतलब यहाँ पे प्रारंभ कब हुआ है। 1954 ईस्वी में हुआ है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 1978 में। नेक्स्ट है सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है। सालार जंग म्यूजियम, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, वैनसोंग स्मारक। वैनसोंग स्मारक। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है, 4th पीढ़ी का है, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। गर्म जल के अनेक स्रोत राजगीर में है। नेक्स्ट है विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गया में स्थित है। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 5th का आंसर यहाँ पर राजगीर सही हो जाएगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ। यहाँ पर आपका 6 का आंसर भी सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वृक्ष कौन सा था, पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, वैशाली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है। किस नगर में विख्यात है, देवनगर में विख्यात है, सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा। सभी को पता है छठ पूजा है, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, ये भी आपको पता है, मधुबनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सीरीज अब आप सभी की कंटिन्यू रहने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।